अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। देश विदेश से लोग मंदिर निर्माण के लिए खुले दिल से दान देते रहे हैं। किसी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी चढ़ा दी तो किसी ने सोना चांदी दान कर दिया। लोगों ने ये सोचकर दान किया कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए हर एक रुपया पवित्र काम में लगेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अयोध्या का राम मंदिर एक अलग वजह से सुर्खियों में है। चर्चा मंदिर की भव्यता की नहीं बल्कि चढ़ावे, दान, जमीन खरीद और कथित वित्तीय गड़बड़ियों की हो रही है। मामला तब और गंभीर हो गया जब स्थानीय बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत को गंभीरता से लिया गया और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई। जिला प्रशासन ने जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से आय व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन खरीद की बिक्री और संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी तो ट्रस्ट ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया कि आखिर ऐसा क्या है जिसे साझा करने में हिचकिचाहट हो रही है, और अगर जांच हो ही रही है तो क्या जांच पर उठ रहे सवालों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित हो पाएगी। आमतौर पर विपक्ष सरकार या किसी संस्था पर सवाल उठता है, लेकिन इस मामले में शिकायत करने वाले खुद बीजेपी के स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह हैं। उन्होंने 9 जून और फिर 12 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की कि मंदिर ट्रस्ट अपनी स्थापना से अब तक का पूरा वित्तीय ब्यौरा सार्वजनिक करे। रजनीश सिंह का कहना था कि मंदिर में आने वाले दान, चढ़ावे, बैंक खातों, संपत्तियों और जमीन के लेन देन को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका तर्क है कि चूंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था और अरबों रुपए के दान से जुड़ा मामला है, इसलिए जनता को जानकारी मिलनी चाहिए कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। जब शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची तो पीएमओ ने इसे अयोध्या जिला प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन ने ट्रस्ट से संपर्क किया, लेकिन ट्रस्ट ने कहा कि चूंकि एसआईटी जांच चल रही है, इसलिए अभी कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर यही कहा गया है कि एसआईटी जांच चल रही है और जांच टीम सभी दस्तावेज एकत्र कर रही है, इसलिए फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती। कानूनी नजरिए से देखें तो किसी जांच के दौरान कुछ दस्तावेज सार्वजनिक करने का फैसला असामान्य नहीं है। कई बार जांच एजेंसियां खुद सलाह देती है कि दस्तावेजों को सार्वजनिक न किया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि राम मंदिर कोई निजी संस्था नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और दान से जुड़ा ट्रस्ट है। ऐसे में पारदर्शिता की अपेक्षा स्वाभाविक है। यही वजह है कि जब ट्रस्ट ने जानकारी देने से इनकार किया तो लोगों के मन में और ज्यादा सवाल पैदा हो गए। आम आदमी यही पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो कम से कम आय व्यय का सामान्य ब्यौरा देने में क्या दिक्कत है। एक पक्ष का कहना है कि अगर एसआईटी जांच कर रही है तो जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए, इसे किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद से बचा जा सकता है। दूसरा पक्ष कहता है कि जांच अपनी जगह है, लेकिन ट्रस्ट के वार्षिक वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, दान और खर्च का सामान्य विवरण सार्वजनिक करना पारदर्शिता का हिस्सा है। इससे श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत होता है। असल में लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, खासकर तब जब मामला सार्वजनिक दान और धार्मिक आस्था से जुड़ा हो। मामले ने तब और राजनीतिक रंग पकड़ लिया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास दान और जमीन से जुड़े कथित घोटाले के सबूत हैं। इसी कड़ी में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज 11 बजे एसआईटी के समक्ष पेश हुए। हालांकि राजनीति में आरोप लगना आसान है और उन्हें साबित करना कठिन है, इसलिए ये जरूरी है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना एफआईआर के एसआईटी बिना तीर की कमान जैसी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभु श्री राम के स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि सीसीटीवी फुटेज तक गायब हो गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उससे भी घटिया काम ये लोग ये कर रहे हैं कि एक के नाम के आगे यादव लगा दिया तो बता रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार है। अखिलेश यादव का आरोप है कि जब रोज नए खुलासे हो रहे हैं तब जांच का मकसद सच्चाई सामने लाना है या फिर मामले को दबाना। ये राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है
कि क्या जांच एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएगी। जब जांच पर ही सवाल हो तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगाया तो बोले हमारा रिश्तेदार है। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो सुई एक ही सवाल पर अटक जाती है, वो है कि आखिर ट्रस्ट ने हिसाब देने से मना क्यों किया। ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एसआईटी जांच का हवाला दिया है। इसे सीधे तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच के दौरान कई संस्थाएं ऐसा करती है, लेकिन सार्वजनिक धारणा का सवाल अलग है। संभव है कि ट्रस्ट ये नहीं चाहता हो कि अधूरी या संदर्भ से बाहर जानकारी सामने आने से विवाद और बढ़े। ये भी संभव है कि ट्रस्ट जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहता हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जानकारी न देने से संदेह और बढ़ता है। और राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में अक्सर कहा जाता है कि चुप्पी कई बार सवालों को और बड़ा बना देती है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी धार्मिक संस्था अगर वह जनता से दान लेती है तो जनता के सवालों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। आखिरकार इस पूरे विवाद का समाधान केवल एक ही है, निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच। अगर आरोप गलत है तो जांच से ट्रस्ट की छवि और मजबूत होगी, और अगर कोई कहीं गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम पर आए दान का हिसाब सिर्फ कानून नहीं बल्कि नैतिकता भी मांगती है। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।